आपको बता दें कि इस खबर पर लगातार एनडीटीवी इंडिया की नज़र थी और जैसे ही फैसला आया हमने आप तक ये फैसला पहुंचाया। एमआर शमशाद हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता आशीष भार्गव ने। आइए सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर ब्रेक लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर में जो पहिया था बुलडोजर का उसको पंचर कर दिया है। हमारे साथ एमआर शमशाद साहब हैं जो ऐसी याचिका लेकर अक्सर आते हैं और वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। सर, इस फैसले को हम किस वजह से हम इसे लैंडमार्क फैसला मानेंगे? इस फैसले को लैंडमार्क फैसला इसलिए मानना ज़रूरी है कि जो कई सालों से जो बुलडोज़र रातों रात किसी के घर को जाकर तोड़ देता था, उस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने देखा है हिंदुस्तान के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में कि कानून क्या है हिंदुस्तान का, संविधान क्या कहता है और उस संविधान में एक किसी के घर की क्या अहमियत है। उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया है इस फैसले में और कहा है कि इस घर से हर इंसान का एक होप, एस्पिरेशंस और फ्यूचर जुड़ा हुआ है। किसी एक इंसान के किसी क्राइम में सस्पेक्ट होने से या कॉन्विक्ट होने से आप घर को इस तरह नहीं तोड़ सकते। घर को तोड़ने का एक अलग कानून है। उस कानून की प्रक्रिया को आप जब तक सही स्पिरिट में फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप घर को टच नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ पावर को लेके बहुत हम कहेंगे कि अहम फैसला इन्होंने जो दिया है उसमें साइट किया है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। तो और कहा भी है कि न्यायपालिका की जगह कार्यपालिका नहीं ले सकती। कौन व्यक्ति दोषी है या नहीं है, ये फैसला सिर्फ न्यायपालिका करेगी, अदालतें करेंगी। देखिए, किसी डेमोक्रेसी को काम करने के लिए न्यायपालिका के काम को आप ना हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको ले सकते हैं। यहाँ क्या हुआ कि आपने फैसला किया और सुबह में घर तोड़ दिया, तो जब वो मामला कोर्ट में जाता तब उस पर यह फैसला होता कि जो एग्जीक्यूटिव ने फैसला किया है वो सही था या गलत था। तो इस बैकग्राउंड में कोर्ट ने कहा है कि आप अपना काम ज़रूर करिए जो एग्जीक्यूटिव्स को पावर हैं, लेकिन आप इस तरह मत करिए कि अदालत को आप बाईपास कर दें। जी, और तीसरी बात शमशाद साहब एक और अहम है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की बात न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने की है बल्कि तय भी कर दी है कि अफसरों को कंटेम्प्ट भी फेस करना पड़ेगा, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी होगा, मुकदमा भी चलेगा और साथ साथ अपनी जेब से उनको वो खर्च भी देना पड़ेगा। ये पहली बार डीके बसु में हुआ था और बहस के दौरान हम लोगों ने ये पॉइंट आउट भी किया था। मैं बहुत खुश हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को कंसिडर किया है, एक्सेप्ट किया है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सिस्टम की है वो अकाउंटेबिलिटी की है। कोई अगर कुछ कर देता है जो बाद में गलत साबित हो जाता है, इलीगल माना जाता है, उसके बाद फिर उन ऑफिसर्स से कुछ पूछा नहीं जाता कि आपने जो ये गलत किया उसकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी क्या है। इस फैसले में जो दो बात हुई है कि उसकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी और सिर्फ पर्सनल अकाउंटेबिलिटी मॉनेटरी कॉन्सेप्ट में नहीं या डिपार्टमेंटल सर्विस एस्पेक्ट में नहीं, बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ज़रूरी भी था।